नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जैन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे लिव विद वास्तु पेज पे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वास्तु का अर्थ क्या होता है और उसकी क्या महत्वता है। और जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि आज के युग में हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक प्यारा सा घर हो जिसमें वह अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता सके। अब ऐसा घर लेने के लिए उसे वास्तु की किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शंस देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे वहाँ की सॉइल कैसी होती है, फिर हम देखेंगे उसका शेप कैसा है, उसके स्लोप्स कैसे हैं और उस प्लॉट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं आसानी से आप लोगों को समझा सकूं उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिसमें हम इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, लेकिन वास्तु में 4 सब डायरेक्शंस भी होती हैं। अब हम जानते हैं अगर हम सूरज जहाँ से उगता है उस तरफ देखेंगे तो वो पूर्व दिशा होती है और उसके पीछे पश्चिम और लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में साउथ। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ टू ईस्ट तक का जो एरिया होता है उसको वाटर रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट से साउथ तक फायर रिप्रेजेंट करता है और साउथ से वेस्ट तक अर्थ रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ से वेस्ट तक एयर रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शंस का हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि हर डायरेक्शंस का गॉड और प्लेनेट जो रूल करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जनरली लाल, भूरी, पीली मिट्टी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें पानी सोखने की शक्ति अच्छी होती है और इसे कंस्ट्रक्शन के लिए भी अच्छा माना जाता है। और जो काली और क्लेई होती है उसमें पानी सोखने की शक्ति कम होती है और वह कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है और कंस्ट्रक्शन के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से हमें अपने प्लॉट का मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसी शेप्स हमारे प्लॉट की होनी चाहिए। तो जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप अच्छी मानी जाती हैं और जो गौमुखी होती है यह भी अच्छा माना जाता है ऐसा प्लॉट। इसका रोड की तरफ मानिए, हमारा जो रोड की तरफ एरिया है वो छोटा हो और पीछे की तरफ बड़ा भाग हो, तो ऐसे प्लॉट भी अच्छे माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किन प्लॉटों को हमें नहीं लेना चाहिए। जनरली ट्रायंगुलर शेप और इरेगुलर शेप्स कभी भी हमें नहीं लेनी चाहिए प्लॉट के लिए। और सिंहमुखी मीन्स रोड की तरफ जिसका मुंह बड़ा हो और पीछे की साइड छोटा हो, ऐसे प्लॉट्स भी हमें नहीं लेने चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में स्लोप्स के बारे में देखेंगे। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्लॉट के लिए। तो जनरली अगर स्लोप नॉर्थ ईस्ट में हो तो ये सबलता और प्रॉस्पेरिटी देता है। नॉर्थ में अगर स्लोप है तो वो पैसा, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस तीनों चीज़ देता है। और पूर्व में अगर स्लोप है ये भी अच्छा माना जाता है, पैसा, प्रॉस्पेरिटी और नेम, ये भी तीनों चीज़ें मिलती है ऐसे प्लॉटों में। और पश्चिम में अगर स्लोप हो तो ये हमें मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है, वेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। और इसी तरह साउथ में अगर स्लोप हो तो ये हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट दे सकता है, मेंटली हम डिस्टर्ब रह सकते हैं। और यदि साउथ ईस्ट में स्लोप हो तो ये हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम और अग्नि संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। और यदि साउथ वेस्ट में स्लोप हो, यह भी बहुत बुरा माना जाता है
क्योंकि यहाँ से हमारा वेल्थ का लॉस कर सकते हैं, कोई भी डिसीज़ हमें आ सकती है, बीमारियाँ आ सकती हैं। नॉर्थ वेस्ट में अगर स्लोप हो, यह भी अच्छा नहीं माना जाता है, इससे दुश्मनी बढ़ सकती है लोगों के साथ, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और ये भी हमें हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। अब हम स्लाइड में देखेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में कोई भी बड़ा पहाड़, बड़ा पेड़, इलेक्ट्रिक पोल, हाई राइज बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। ये हमारी प्रोग्रेस स्लो कर देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे इंडिया के भी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमालय पर्वत है, जिसकी वजह से हमारे कंट्री की ग्रोथ भी थोड़ी स्लो है। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमारे साउथ वेस्ट में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुआं, तालाब, नदी और गहरा गड्ढा ये साउथ वेस्ट में अच्छा नहीं माना जाता है, यह इनऑस्पिशियस माना जाता है। और आज का मेरा टिप ऑफ द डे है, इसी सब्जेक्ट से संबंधित है। प्लॉट्स हैविंग स्लोप इन नॉर्थ ईस्ट इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस एज इट गिव्स अनफ्लिंचिंग सक्सेस, वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ आज के वीडियो को देखने के लिए। अगले वीडियो में हम डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है वास्तु में। और यदि आपके मन में कोई भी वास्तु संबंधी डाउट हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्प्ले किया गया है। फिर से धन्यवाद करता हूं दोस्तों।